हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी का ये पावन पर्व हमें विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अनुभव कराता है। जो इस दिन व्रत रखकर कथा सुनता है, उसे संतान सुख के साथ जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए आज की इस पावन कथा का श्रवण करके अपने पुण्य लाभ अर्जित करें और आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। आइए अब कथा की दिव्य यात्रा में सवार होकर चलते हैं हस्तिनापुर के उस भव्य महल की ओर, जहां पर राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक शांत मुद्रा में विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण के स्तंभों से राजा का दरबार दीपों की ज्योति से आलोकित है। गंधर्वों का मधुर संगीत वातावरण को और पवित्र बना रहा है। इसी अलौकिक महल में भगवान कृष्ण अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। उनकी कृपा से सजी ये सभा अब पुण्य फलदायक कथा श्रवण के लिए तैयार है। पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रवाह अब आरंभ होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में कोई संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र, पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देख लिया वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर त्यागने का भी निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देख राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनि के आश्रम थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा समाप्त।